बोले कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न रहती है। तो देवी का मंदिर सामने ही था। बोले चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन चल रहा था कीर्तन। पूरी मंडली का सेवक जी के मित्र श्री चतुर्भुजदास जी, सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के अनन्यनिष्ठ, और ये आकर वृंदावन में बंचंद महाप्रभु से दीक्षा ली थी। बड़े ही अद्भुत महापुरुष दोनों। चतुर्भुजदास जी गए और देवी जो साथ में ठाकुर मुरलीधर, देवी जी सामने सिंहासन में, उनका कैसी तुम माँ है, अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती हो, प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई है, निकल बाहर। ऐसे ही शब्द थे तो हवा में ऐसे देवी का श्री विग्रह बाहर आ गया और बैठा ला ठाकुर मुरलीधर जी को, और देवी से कहा कि जिनकी शक्ति से आप शक्ति संपन्न हैं। थर थर कांप रही थी देवी। पढ़ लेना भक्तमाल में चतुर्भुजदास जी का चरित्र, और रसिक अनन्यमाल में उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो। आज से तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं। आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि, मुर्गा की बलि, आदमी की बलि चढ़ी तो आप समझ सकती हैं। थर थर कांप रही थी देवी। आ जाओ, यहाँ के राजा को आदेश करो, आज के बाद यहाँ कोई बलि नहीं। रात्रि में राजा को गए, उठा के पटक दिया, छाती में लात रखा, दिव्य रूप, और कहा आज के बाद अगर बलि चढ़ी तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी। पूरा शासन कर दे, किसी भी पशु पक्षी की बलि। अब मैं वैष्णव हो गई हूं, देवी ने कहा। चतुर्भुजदास जी ने ठाकुर जी को छुआ के कंठी बांधी देवी के गले में और चेला बनाया देवी को। पढ़ के देख लेना। तो कहते साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत को संगति की जाए। जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले, आग की लपट इनकी संगति मत की जाए। तो संगत किसकी करें? बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति की जाए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा, ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए? जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना? जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की? जिसकी बुद्धि में धन का महत्व नहीं है, कामिनी का महत्व नहीं है, और कीर्ति का महत्व नहीं है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है। जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। वो समान सुसंतन, वो सम बुद्धि रखने वाला महात्मा है। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत की जाए। इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा, परम शीतल माश्रयामी श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा।